यह क्लास 7 का प्रिपरेशन गाइड है इंग्लिश ग्रामर के लिए। ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए वैलिड है। तो आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 7 का जितना भी हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का देखेंगे, उसके साथ हम सिर्फ आपको दो वर्ड का मीनिंग और उसका एक सेंटेंसेस के साथ एग्जाम्पल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप उसको देखने का, समझने का और सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज जो हम पहला वर्ड सीखेंगे वो है एक्यूमेन। क्या है? एक्यूमेन। और ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और इसका मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। तो जिसमें एबिलिटी हो तुरंत किसी भी चीज़ को समझने का और उसको जज करने का, उसको कहते हैं एक्यूमेन। क्या कहते हैं? एक्यूमेन। अब इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखें एक्यूमेन पे कि क्या एग्जाम्पल बन सकता है, तो जैसे हम बोलते एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यू नीड मोर देन acumen to become a successful car salesman। तो अगर तुमको बनना है सक्सेसफुल कार सेल्समैन तो तुमको क्या बनना पड़ेगा? पहले एक्यूमेन बनना पड़ेगा। और सेकंड वर्ड आज जो हम सीखेंगे वो है क्या है? पाराडिगम। और ये भी क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है ए टिपिकल एग्जाम्पल या पैटर्न ऑफ समथिंग। ए टिपिकल एग्जाम्पल या पैटर्न ऑफ समथिंग। और इस पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हिज रूथलेस एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ स्टैंड्स एज ए पैराडिगम ऑफ ग्रीड इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो आप क्लास 7 में हैं तो बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ने से डरिए नहीं, उसको समझने से डरिए नहीं, और पढ़ने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। हिज रूथलेस एक्युमुलेशन। His ruthless accumulation of wealth stands as a paradigm of greed in the business world। तो एक आज वर्ड सीखे एक्यूमेन और एक सीखे
paradigm। ठीक है, तो ये 2 वर्ड सीखे। अब हम शुरू करते हैं नाउन। ए वर्ड that is used to show the name of a person, things, place, quality। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है। आइडिया, अ स्टेट या फीलिंग इज कॉल्ड ए नाउन। तो अभी तक आपने पढ़ रहा था कि पर्सन, थिंग, पैलेस, यही पढ़ रहे थे, उसके आगे हम नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या है, क्वालिटी, आइडिया, स्टेट, फीलिंग, ये सब भी नाउन कहलाते हैं। तो जो दिख रहे हैं वही नाउन नहीं है, जो नहीं दिख रहे हैं वो भी नाउन है। जैसे जोशी इज़ ए डॉक्टर, तो ये क्या है, एक पर्सन का नाम है। तो जोशी हो गया, जज हो गए, ये सब क्या है, एक पर्सन है। तो ये क्या है, नाउन है। चंडीगढ़ इज ए नाइस सिटी, ये क्या है, नेम ऑफ पैलेस है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, लंदन हो गया, फैक्ट्री हो गया, तो ये क्या है, एक पैलेस का नाम है। तो फैक्ट्री भी क्या है, नाउन है। और क्या है, एक पैलेस का नाम है जहाँ पे कुछ बनता हो। द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ थिंग्स हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया। तो नेम ऑफ थिंग्स में जैसे अम्ब्रेला ले लीजिए, कैंडल ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, तो ये सब क्या है, नेम ऑफ थिंग्स। यहाँ बुक और टेबल दोनों क्या है, थिंग्स हैं। डेथ इज इनइविटेबल, ये क्या है, एक स्टेट है जो आना है। तो स्टेट का एग्जाम्पल क्या है, डेथ। आगे देखेंगे, डिड नॉट ही रियलाइज डैट योर हैप्पीनेस हैज़ वैल्यू टू, ये क्या है, एक तरह का फीलिंग है। तो हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्या है, फीलिंग है। तो इसमें एक और देख सकते हैं हम आइडियाज़ के बारे में। आइडिया पे दिया नहीं है, तो आइडियाज़ का एग्जाम्पल है कन्फ्यूज़न, सरप्राइज, काइंडनेस, फेथ, जॉय। तो ये सब आइडिया है, तो आपको इसको भी याद रखना है। तो आइडिया हो गया, हैप्पीनेस हो गया, स्टेट हो गया, फीलिंग हो गया, थिंग्स हो गया, पैलेस हो गया, पर्सन हो गया, ये सब क्या है, सारे नाउन है। अब आगे और डिटेल में देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ नाउन्स में पहला है प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू ए पार्टिकुलर पर्सन या पैलेस। पार्टिकुलर पर्सन, पैलेस या थिंग का अगर कुछ नाम दे दिया गया, जैसे सिटी बोले तो ये क्या है, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर उस सिटी का नाम दे दिए कि लंदन है, अहमदाबाद है, पटना है, गुजरात है। गुजरात क्या है, एक तरह का स्टेट है, वो सिटी नहीं है। सिटी का नाम हम अगर दे रहे हैं, पटना है, अहमदाबाद है, लंदन है, तो अगर इस तरह का नाम दे रहे हैं, चंडीगढ़ है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी पर्सन का जैसे हम बोले, हम बॉयज़ बोले, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम राम, श्याम, ये सब बोलने लगे तो वो प्रॉपर नाउन है। ऑल प्रॉपर नाउन मस्ट बी रिटन बिगनिंग विथ ए कैपिटल लेटर। तो इसमें एक पॉइंट है कि कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन का शुरू होना चाहिए। जैसे रमेश, इंडिया, जयपुर, ये एक कंट्री का नाम है, ये एक सिटी का नाम है, और ये एक पर्सन का नाम है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ इंडिया क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन है, और दिल्ली भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। यह एक सिटी है और यह क्या है, कंट्री है। जोसेफ लाइव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, और जोसेफ भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। वी आर प्लानिंग टू गो जयपुर, अब बी क्या है, बी प्रॉपर नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। और जयपुर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू द नाउन्स ऑफ ए सेम क्लास, या ए कॉमन नाउन रेफर्स टू ए जनरल नेम।
अगर जनरल नेम्स ले रहे हैं तो क्या है, वो कॉमन नाउन है, उसको कैपिटल लेटर से लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे गर्ल, मैन, टीचर, पेंटर। अब किसी टीचर का आप नाम ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। एग्जाम्पल्स में मिस्टर सेन इज़ ए टीचर। अब ये टीचर का नाम यहाँ पे दे दिया गया कि मिस्टर सेन है, तो ये क्या हो गया, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया और ये टीचर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब रोज क्या है, रोज जो है प्रॉपर नाउन है, किसी एक फ्लावर का नाम है, लेकिन अगर सिर्फ फ्लावर बोल रहे हैं तो कॉमन नाउन है। फ्लावर क्या है, कॉमन नाउन। रचना इज ए गुड गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन, और रचना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और भी नाउन में से। पहला नाउन है काउंटेबल नाउन। ए नाउन विच कैन बी काउंटेड इज ए काउंटेबल नाउन। जो आप अपने फिंगर पे काउंट कर सकें, जिसको काउंट आप कर सकें, वो क्या है, काउंटेबल नाउन से। या आप कर सकें या आज के डेट में कंप्यूटर कर सके, वो काउंटेबल है, तो वो काउंटेबल नाउन से। अब जैसे सर का बाल आप एआई को दे दीजिए चाहे कंप्यूटर को दे दीजिए, आप कैसे उसको बताइएगा, तो वो काउंटेबल नाउन नहीं है। तो काउंटेबल नाउन्स क्या है, जैसे आपका फिंगर, ये अगर सिर्फ हैंड फिंगर पूछा जाए तो 10, और अगर लेग का भी फिंगर पूछा जाए तो वो भी 10, दोनों को कंबाइंड पूछा जाए तो 20। तो ये काउंटेबल हैं, तो काउंटेबल। चेयर्स, अगर चेयर्स इतने रखें कि आप काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन से। और चेयर्स क्या है, 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं। गर्ल्स, स्पून्स, ट्रीज, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन से। शीला हैज 2 ऑरेंज, यहाँ फ्रूट है लेकिन 2 है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको काउंट कर रहे हैं, तो इसके लिए 2 लगा है, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। ऑरेंज क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। आई सा ए टर्टल इन द वाटर, तो आई सा, ए जो लगा, एक ही टर्टल देखा ना, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया, टर्टल। द गर्ल्स आर सिटिंग देयर, तो गर्ल्स क्या हैं, बहुत सारे बैठे हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर, मिल्क, शुगर, साल्ट, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है, आप काउंट नहीं कर सकते। मिल्क इज यूजफुल फॉर एवरीवन, तो मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। आई विल टेक 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, यहाँ 2 चम्मच की जो बात की जा रही है, तो चम्मच काउंटेबल है, ना कि शुगर काउंटेबल है। तो ये शुगर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, और ये टीस्पून क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड बट कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स। हम इसको काउंट तो नहीं कर सकते लेकिन मेजर कर सकते हैं। एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास में हम उसको कर रहे हैं तो इसलिए ए लग गया। 1 किलो, 1 लग गया, किलो ऑफ शुगर। तो इस तरह से इसको हम मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को भी मेजर किया जा सकता है। कंक्रीट नाउन, ए नाउन दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय आवर सेंसेस। अगर सेंस से हम मेरे ऑब्जर्व किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, कंक्रीट नाउन। विच कैन बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड या टेस्टेड। या तो हम देख सके या टच कर सके या सुन सकें या स्मेल ले सकें या टेस्ट ले सकें, तो उसको कंक्रीट नाउन कहेंगे। जैसे मान लिया कि डॉग है तो हम इसको टच कर सकते हैं, फ्लावर है इसको स्मेल कर सकते हैं, गार्डन है इसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। डिनर है तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, तो ये टेस्ट कर सकते हैं, गार्डन सीन कर सकते हैं, फ्लावर जो है क्या है, स्मेल कर सकते हैं, और डॉग क्या है, टच कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, कंक्रीट नाउन। मतलब कुछ कंक्रीट है, कुछ है,
जिसको हम छू के देख के समझ सकते हैं। आफ्टर डिनर वी वेंट आउट फॉर ए वॉक। तो डिनर जो खाएं, जिसको खाएं, टेस्ट किए, तो वो कुछ कंक्रीट है, उसमें कुछ है, मटेरियल है, फिजिकल है, जिसको हम टच करके समझ सकते हैं। तो वो क्या हो गया? कंक्रीट नाउन। चाइल्ड, छू सकते हैं उसको, टच कर सकते हैं उसको, तो वो क्या हो गया? कंक्रीट नाउन हो गया। तो ऊपर के प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन भी क्या होंगे? कंक्रीट नाउन होंगे। अनकाउंटेबल नाउन भी क्या होंगे? कंक्रीट नाउन होंगे। काउंटेबल नाउन भी क्या हो सकते हैं? कंक्रीट नाउन हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। द डॉल्फिन इज फ्रेंडली। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कॉमन नाउन को। तो डॉल्फिन का कोई नाम नहीं है, जब तक उसका कोई नाम नहीं है तो उसको क्या कह सकते हैं? कि वो कॉमन नाउन है। तो डॉल्फिन एक फिश का नाम है। फिश में अगर डॉल्फिन कहें तो उस तरह से है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर डॉल्फिन नहीं है। डॉल्फिन भी ढेर सारे हैं, तो उनका कोई नाम नहीं है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। सेकंड का कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन 2 और 3 दोनों के लिए। तो प्रॉपर नाउन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। रमेश इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। अब प्रॉपर नाउन यहाँ देखना है, तो रमेश भी एक नाम है, मुंबई भी एक सिटी का नाम है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं? प्रॉपर हैं। तो रमेश और मुंबई दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। दोज इडियट्स हैव बीन एनोइंग जोसेफ। दोज इडियट्स, अब इसमें प्रॉपर नाउन हमको खोजना है, तो क्या हो जाएगा? इडियट्स ज़रूर नाउन है, लेकिन वो क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है। पता नहीं चल रहा है कि इडियट का अगर नाम कुछ रहता तो हो जाता वो प्रॉपर नाउन। तो सिर्फ यहाँ पे जोसेफ है प्रॉपर नाउन, तो जोसेफ हो जाएगा। आइडेंटिफाई 2 और 3 के लिए डायरेक्शन खत्म हो गया। आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। लुक एट ऑल दोज डीर। काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो डीर को काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा सी। आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन। द केक नीड सम शुगर। तो अब इसमें अनकाउंटेबल नाउन्स को आपको खोजना है, तो क्या है? शुगर क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। शुगर, साल्ट, मिल्क, वाटर, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब कुछ ओलंपियाड बाइट इसमें दे दिया गया है, मतलब कि आपको जितना जानना है उससे भी थोड़ा आगे सोचना है। काउंटेबल नाउन्स हैव देयर प्लूरल्स बट ऑल्सो बट अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव। अनकाउंटेबल नाउन है, उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसमें एस और एस लगा के हम उसको प्लूरल नाउन नहीं बना सकते। काउंटेबल नाउन को बना सकते हैं, तो इसलिए काउंटेबल नाउन का 2 कैटेगरी हो जाता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। ए नाउन विच इज जस्ट वन इन नंबर, जैसे काउ, बॉय, पेन, ये सब क्या हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया। ए नाउन मोर देन वन है अगर, जैसे काउज, बॉयज, पेन्स, तो ये सब हो गए प्लूरल नंबर। सम नाउन्स दैट इंड इन अल्फ़ाबेट एस लुक लाइक दे आर प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। किसी में अगर एस से इंड कर रहा है तो देखने में तो वो प्लूरल लगेगा, लेकिन है वो सिंगुलर। जैसे वेज, बिलोंगिंग्स, वैल्यूएबल्स, सोशल स्टडीज़, ये सब क्या है? एस लगा हुआ है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब क्या? एस लगा हुआ है, लेकिन है क्या? सिंगुलर। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द प्लूरल एज इन द सिंगुलर। कुछ का क्या होता है कि प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी सेम फॉर्म होते हैं, जैसे सीप, डीर, फिश, ये सब क्या है? प्लूरल में जैसा होता है वैसा सिंगुलर में होता है। सम नाउन्स डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म व्हेन दे आर यूज्ड आफ्टर ए नंबर। अगर हम नंबर से उसको डिनोट करें तो वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में, मतलब कि उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे डोजन, स्कोर, पेयर, 100, 1000, ये सब क्या है? ये सब ऑलरेडी क्या हैं? सिंगुलर हैं, लेकिन प्लूरल को फॉर्म कर रहे हैं।
तो ये सब देखने में लगेंगे कि मतलब बहुत सारे हैं और उसको क्या मानना है, सिंगुलर, डोजन बनानाज। तो बनानाज में लगाना है, डोजन में नहीं लगाना है। सम नाउन्स हैव एक्सेप्शन व्हाइल फॉर्मिंग देयर प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन में एक्सेप्शन है, उसको एक जगह किया गया है, जैसे कैक्टस का कैक्टी, फंगस का फंगी, क्राइसिस का क्राइसिस, सर करिकुलम का करिकुला, मैन का मेन, गूज का गीज, टूथ का टिथ, फुट का फिट, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ये सब क्या है, मतलब एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। ए नाउन दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड या टेस्टेड, रैदर एक्सपीरियंस्ड लाइक एन आइडिया। आइडिया की तरह या इमोशन की तरह हो, उसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे पेन, लव, ब्रेवरी, काइंडनेस, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए वहाँ वहाँ से आप कलेक्ट करने का आदत डालिए। खुद का नोट्स बनाइएगा तो सही रहेगा। आई फेल इन लव विथ डैट क्यूट चाइल्ड। क्यूट चाइल्ड के क्या है, प्यार में वो फेल हो गया, मतलब गिर गया, फेल नहीं हो गया, फेल हो गया। दे फॉट विथ ब्रेवरी, वो लड़े ब्रेवरी से। तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड या फ्रेज, वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, डैट रेफर्स टू ए ग्रुप या कलेक्शन ऑफ पीपुल या थिंग्स एज वन इंटेंटिटी। अगर आप क्लास 1 में भी जाएंगे तो उस जो वीडियो अपलोड हो चुका है उसमें भी देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन्स का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। फैमिली स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जैसे फैमिली फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन्स हो गया फैमिली, पेरेंट्स और चिल्ड्रन मिला के पैक बन गया। पैक कंटेन्स मेनी ओव्स, पैक कहते हैं ढेर सारा भेड़िया हो तो उसको कहते हैं पैक। बकेट कंटेन्स मेनी फ्लावर्स। तो इस तरह के कलेक्टिव नाउन्स है। द हर्ड इज ग्रेजिंग क्वाइटली इन द मेडो। तो ये क्या है, बहुत सारा अगर वहाँ पे जानवर चर रहे हैं घास को तो उसको हर्ड कहते हैं। द क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वेट्स फॉर इट्स पेरेंट पेशेंसली। तो इस तरह से क्लास, हर्ड, ये सब क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन्स हो गए। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। श्रेयाज चाइल्डहुड वाज ट्रॉमेटिक। अब इसमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चूज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रेयाज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स 2 से 5 तक के लिए। आई हैव फुल इन माई फ्रेंड सिमरन। आई हैव फुल क्या है, काइंडनेस, फुल काइंडनेस फुल नहीं हो सकता, ब्रेवरी फुल नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस फुल नहीं हो सकता, फुल फेथ हो सकता है। तो फेथ हो जाएगा इसका आंसर। डैट बॉय इज वेरी, तो क्या है, डैट बॉय टॉलर और स्मार्ट है, शॉर्टर और स्मार्ट है, इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, तो ये हो जाएगा। लव एंड स्मार्ट भी नहीं होगा। ए लार्ज गैदर्ड इन द स्ट्रीट, तब कुछ है जो स्ट्रीट में बहुत सारे हैं जो गैदर्ड कर रहे हैं, तो क्या हो सकते हैं, क्राउड। स्वार्म स्ट्रीट में गैदर्ड क्यों करेंगे, फ्लीट क्यों करेंगे, बंच क्यों करेंगे, सब कलेक्टिव नाउन्स है, लेकिन क्राउड ही है जो गैदर्ड है, इधर से उधर लोग मूव कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, क्राउड हो गया। ए ऑफ किटेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 किटेंस। अब इसमें पूछ रहा है किटेंस, किटेंस के साथ क्या लगेगा, तो अगर आपने क्लास 1-2 में पढ़ा होगा तो लीटर लगेगा। ए लीटर ऑफ किटेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 किटेंस। तो इस तरह से हमने इसका थ्योरी देख लिया। एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको रिवीजन करिए और 2 न्यू वर्ड को ज़रूर रिवीजन करिए, तो आपका वर्ड पावर धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा। चलिए, थैंक यू।